हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, मतलब उन्हें उनका आंसर देखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है। फ्लेमिंगो पार्ट से 2 नंबर का क्वेश्चन 2 आता है और एक कैरेक्टर स्केच आता है। इस चैप्टर से जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 2 कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है। एक है फ्रांस का और एक एम हैमल का। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कैरेक्टर स्केच का। अब इजीली उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच का, और ये छोटा छोटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का 2 आता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि छोटा क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे आता है और उसे इजीली कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी कि वह क्या याद करके स्कूल आएगा। तो इसका आंसर है कि दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर द स्कूल। फ्रांस से यह उम्मीद की गई थी कि वह पार्टिसिपल्स के रूल्स को यूज़ को याद करके आए, उसके पार्टिसिपल्स के सिद्धांत नियमों को याद करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। There was complete silence everywhere. The people looked sad and serious. The old people of the village came to thank Mr. Hamel for his faithful service of 40 years. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रांस उस दिन स्कूल में क्या असामान्य महसूस करता है। उसने स्कूल में क्या असामान्य देखा। तो इसका आंसर यह है कि देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। सभी तरफ, चारों तरफ पूरा शांत था। द पीपल लुक्ड सैड एंड सीरियस। वहाँ जो मौजूद व्यक्ति थे वो बहुत दुखी और गंभीर लग रहे थे। द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज केम टू थैंक मिस्टर हैमिल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स। जो गांव के बूढ़े पीपल हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो मिस्टर हैमिल को धन्यवाद करने आए थे उनके 40 ईयर के कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था। The order said that German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine had been put up the bulletin board. इसमें यह लिखा गया है कि अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा। यही लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड में यह लिखा था कि अल्सेस एवं लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से आदेश आने के बाद उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन हुए। द ऑर्डर said that German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine
and for that the new teachers were coming the next day. There was complete silence everywhere. The people looked sad and serious. The old the old people of the village came to thank Mr. Hamel for his faithful services of 40 years. आदेश में कहा गया था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और इसके लिए अगले दिन नए शिक्षक, नए टीचर आ रहे थे। हर जगह पूरी तरह से सन्नाटा था। लोग उदास, दुख और गंभीर दिखाई दे रहे थे। गांव के बुजुर्ग लोग मिस्टर हैमेल को उनकी 40 साल की वफादार सेवाओं के लिए थैंक कहने आए थे, धन्यवाद कहने के लिए आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल चेंज? मिस्टर हैमेल और स्कूल के बारे में फ्रांस की भावना, फ्रांस की फीलिंग्स कैसे बदली? France realized the worth of Mr. Hamel and regretted that he remained inattentive in Mr. Hamel's French classes. He developed a deep respect for the teacher and the school as well. फ्रांस को मिस्टर हैमेल की असलियत का एहसास हुआ और उसे इस बात का अफसोस हुआ कि वह मिस्टर हैमेल की फ्रेंच क्लास में ध्यान नहीं दे पाया। उसके मन में टीचर और स्कूल के लिए भी गहरा सम्मान पैदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड फ्रांस थिंक ऑफ डूइंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल? व्हाट डिड फ्रांस थिंक ऑफ डूइंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल? फ्रांस ने स्कूल जाने के बजाय क्या करने के बारे में सोच रहा था? फ्रांस स्कूल जाने के बजाय और क्या करने के बारे में सोच रहा था? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, फ्रांस थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स इन वार्म एंड ब्राइट वेदर. According to him, it was better to do so rather than studying the rules of participles in the class. फ्रांस ने स्कूल जाने के बजाय गर्म और चमकदार मौसम में बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। उनके अनुसार कक्षा में पार्टिसिपल के नियमों का अध्ययन करने के बजाय ऐसा करना बेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। While passing from the town hall, what did France see? टाउन हॉल से गुजरते समय फ्रांस ने क्या देखा? आंसर है फ्रांस said that when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. फ्रांस कहते हैं कि जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। What was the importance of the bulletin board in the town? शहर में बुलेटिन बोर्ड का क्या महत्व है? इसका आंसर है The importance of the bulletin board had been the medium of information for the last 2 years. All our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officers. बुलेटिन बोर्ड का महत्व पिछले 2 वर्षों से सूचना का माध्यम रहा था। हम शहर की सभी बुरी खबरें वहीं से आती थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर का आदेश बुलेटिन बोर्ड में ही लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन टाइटल को सिद्ध कीजिए। M.M.L. was a friend teacher in the local school in Alsace. That day, latest order from Berlin. The order said that German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine had been put up on the bulletin board. The people and M. Hamel said and serious
The old people of the village came to thank Mr. Hamel for his faithful services of 40 years. यहाँ that नहीं, यहाँ thank आएगा. M. Hamel came to attend his last class on French that day. The Franz attended his lecture very attentively. The title thus stand justified. मिस्टर हैमेल अल्सेस के एक स्थानीय स्कूल में फ्रेंच टीचर थे. उस दिन बर्लिन से एक नया ऑर्डर आया था. उसमें कहा गया था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषाएं पढ़ाई जाएगी, ऐसा बुलेटिन बोर्ड में लिखा गया था. सभी व्यक्ति द पीपल एंड एम हैमेल सैड एंड सीरियस, सभी व्यक्ति एंड एम हैमेल दुखी और गंभीर दिखाई दे रहे थे, गंभीर थे. द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज कम टू थैंक मिस्टर हैमेल फॉर हिज फेथफुल सर्विसेज ऑफ 40 years. गांव के बुजुर्ग लोग मिस्टर हैमेल को उनके वफादार सेवाओं के लिए, उनके 40 वर्षों के वफादार सेवाओं के लिए धन्यवाद कहने के लिए आए हुए थे. मिस्टर एम हैमेल उस दिन फ्रेंच की अपनी आखिरी कक्षा में भाग लेने आए हुए थे. फ्रांस ने उनके व्याख्यान को, उनके लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना. इस प्रकार द लास्ट लेसन टाइटल जस्टिफाइड होता है.